तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी बाय विजय सिरदिया में। आज हम क्लास 11th का जो टॉपिक है वेक्टर जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम बेसिक से शुरू करेंगे और एकदम हाई लेवल तक लेकर जाएंगे। भौतिक विज्ञान फिजिक्स का चैप्टर, इसमें वेक्टर को देखेंगे। सबसे पहले इसमें भौतिक राशियाँ होती है। क्या होती है? भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियां दो प्रकार की पाई जाती है। भौतिक राशियां कितने प्रकार की पाई जाती है? दो प्रकार की। सबसे पहले दो, एक तो अदिश और एक पाई जाती है सदिश। अदिश और सदिश दो प्रकार की भौतिक राशियां पाई जाती है। अदिश भौतिक राशियां एवं सदिश भौतिक राशियां। देखो, अदिश को कहते हैं स्केलर और भौतिक राशियों कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, इसको PQ, और सदिश को कहते हैं वेक्टर। तो सदिश और अदिश। अब सबसे पहले देखेंगे कि अदिश क्या होती है और सदिश भौतिक राशि क्या होती है। तो अब देखिए, अदिश भौतिक राशियां या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ। देखो, स्केलर में वे भौतिक राशियां मतलब जिनके परिणाम है वो दिशा पर कोई प्रभाव नहीं डालता। सिंपल परिभाषा ये है कि वे भौतिक राशियां जिनके परिणाम उनकी दिशा पर कोई प्रभाव नहीं डालते उसे हम अदिश भौतिक राशियां कहते हैं। और अधिक भौतिक राशियों में उदाहरण देखेंगे आप। उदाहरण होंगे द्रव्यमान, समय, लंबाई। द्रव्यमान, समय, लंबाई। द्रव्यमान हो गया, समय हो गई, लंबाई हो गया, ऊर्जा, शक्ति, कार्य, कोण। ऊर्जा हो गई, शक्ति, कार्य, कोण। ऊर्जा, शक्ति, कार्य, कोण एवं तीव्रता आदि। देखो, अदिश भौतिक राशियां मतलब इसमें आएंगे द्रव्यमान, समय, लंबाई, ऊर्जा, शक्ति, कार्य, कोण और तीव्रता। और अब देखिए, देखो, अदिश भौतिक राशियों को मतलब जिनके परिणाम केवल परिणाम हो उन्हें अदिश भौतिक राशियां, और जिनके परिणाम, इसमें क्या लिखेंगे कि वे भौतिक राशियां जिनके परिणाम उनकी दिशा के अनुसार होते हैं, परिवर्तित होते हैं, उसका ये परिभाषा हम लिखा देंगे। पर एक बार समझने के लिए सदिश राशियां वेक्टर में देखो, वेक्टर में परिणाम होंगे, परिणाम भी होगा, दिशा भी होगी, और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, वो सदिश योग के नियम का भी पालन करेगा। सदिश योग के नियम की पालना, सदिश योग के नियम की पालना। ये तीन सदिश वेक्टर के परिभाषा ही है कि वो सदिश योग के नियमों की पालना करेगा और परिणाम और दिशा सभी इसमें होंगी, वो होता है वेक्टर। तो अब इसकी परिभाषा लिखेंगे और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। पहले एग्जाम्पल है विस्थापन। विस्थापन इसका एग्जाम्पल है। विस्थापन, वेग, त्वरण बल। वेग हो गया, त्वरण बल इत्यादि इसके एग्जाम्पल है। और इसकी परिभाषा भी यही है कि वे भौतिक राशियां जिनके परिणाम उनकी दिशा के अनुसार परिवर्तित होते हैं उन्हें हम सदिश या वेक्टर कहते हैं। और अदिश भौतिक राशियां मतलब जिनके परिणाम केवल परिणाम हो, वो उनकी दिशा पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते, उन्हें अदिश। उसमें हो गए द्रव्यमान, समय, लंबाई, ऊर्जा, कार्य और शक्ति और कोण और तीव्रता। और सदिश वेक्टर में विस्थापन, वेग, त्वरण बल इत्यादि। तो अब देखो आगे, देखो एक नोट डाल कर लिखेंगे प्रदिश राशियां। प्रदिश राशियां, प्रदिश राशियां क्या है? अब इसमें नोट डालकर लिखो प्रदिश राशियां। देखो, प्रदिश राशियां पहले पाई जाती थी। प्रदिश राशियां कि वे राशियां जिनके परिणाम एवं दिशा तो दोनों होते हैं लेकिन वो सदिश योग के नियम की पालना नहीं करती। वे राशियां जिनके परिणाम एवं दिशा तो दोनों होते हैं, परिणाम भी होता है प्रदिश राशियों के परिणाम एवं दिशा
दोनों होते हैं, दोनों होते हैं, परिणाम भी होता है और दिशा भी होती है, लेकिन सदिश योग के नियम की पालना नहीं करते, लेकिन सदिश योग के नियम की पालना नहीं करते हैं। वे राशियाँ जिनके परिणाम व दिशा दोनों होते हैं, लेकिन वह सदिश योग के नियम की पालना नहीं करते हैं। सदिश योग का नियम उसकी पालना नहीं करते। प्रदिश राशियाँ, देखो प्रदिश राशियाँ आपको समझ में आ गई होगी कि वे राशियाँ जिनके परिणाम भी होते हैं, दिशा भी होती है, दोनों होते हैं, लेकिन वो सदिश योग के नियम है ना, उनके पालना नहीं करते। तो इसके एग्जाम्पल लिखेंगे और इसके बारे में बता दूं, जैसे एक कि 2011 में क्या हुआ था, 2011 में संशोधन हुआ था। 2011 में संशोधन में सभी प्रदिश राशियाँ है ना, जैसे विद्युत धारा हो गई, दाब इत्यादि को अदिश राशियों में श्रेणी में, मतलब अदिश राशियों में विभक्त कर दिया, अदिश की श्रेणियों में रख दिया। अब इसमें लिखेंगे कि 2011 में संशोधन में, 2011 के संशोधन में 2011 में संशोधन हुआ था। संशोधन में क्या हुआ था कि सभी प्रदिश राशियाँ ना, सभी प्रदिश राशियों को जैसे कौन कौन सी हो गई, विद्युत धारा एक प्रदिश राशि थी, दाब इत्यादि को अदिश राशियों में श्रेणियों में रख दिया। अदिश राशियां हैं उनकी श्रेणियों में रख दिया, अदिश राशियों की श्रेणी में रख दिया। ठीक है, इसको ये है प्रदिश राशियां, इनको भी आपको याद करना है या इसको नोट डालकर आप समझ सकते हैं। अब देखेंगे सदिश को निरूपित कैसे किया जाता है। 2011 में इसको समझ के आ गया कि संशोधन हुआ था, उसके द्वारा प्रदिश राशियाँ कौन कौन सी है उनको मतलब अदिश में रख दिया, विद्युत धारा, दाब इत्यादि को किसमें रख दिया, अदिश की श्रेणियों में रख दिया। अब देखेंगे सदिश को निरूपित कैसे किया जाता है, उसका तरीका। अब देखो सदिशों को निरूपित करना का तरीका, सदिशों को निरूपित कैसे करते हैं वो आपको समझनी है। देखो सदिशों में इस प्रकार का एक चिन्ह देखो, ले लो, इसमें ये क्या बताता है, इसकी ये पूंछ को बताता है, यानी टेल को बताता है। ये क्या बताता है, इसकी पूंछ टेल को बताता है, और ये इनके शीर्ष को बताता है। ये इनके शीर्ष को बताता है, मतलब जो सदिश की दिशा को, मतलब ये दिशा को प्रदर्शित करिए, जो सदिश की दिशा को प्रदर्शित करती है, जो सदिश की दिशा को प्रदर्शित करती है, दिशा को प्रदर्शित करती है, क्या करती है, सदिश की दिशा को प्रदर्शित कर रही है। ये क्या है, शीर्ष बता रही है, और ये सदिश की प्रारंभिक स्थिति को बताती है, या सदिश को इस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अब आगे देखेंगे, अब देखो एकांक सदिश। अब परिभाषा के रूप में भी थोड़ी बहुत सदिश को देखते हैं। तो एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश क्या होती है, एकांक सदिश एक अंक मतलब एक को प्रदर्शित करती है, वह सदिश मतलब एकांक एक को प्रदर्शित करती है, मतलब जिसका परिणाम भी क्या हो, एक हो, वह सदिश जिसका परिणाम एक हो, वह सदिश जिसका परिणाम क्या हो, एक हो, क्या हो, एक हो, परिणाम एक हो, उन्हें हम कहते हैं एकांक सदिश। एकांक सदिश जिसका परिणाम एक हो और क्या करती हो, और इसका कार्य क्या, यह सदिशों के मतलब केवल दिशा को निरूपित करने का कार्य करती है, तथा यह क्या करती है, केवल दिशा निरूपित करने का, केवल दिशा निरूपित करने का कार्य करती है, दिशा निरूपित करने का
कार्य करती है। क्या करती है? सदिश को, मतलब केवल दिशा है, उस दिशा को निरूपित करने का कार्य करती है। दिशा है ना, उसको निरूपित करने का कार्य करती है। एक तो क्या होता है, मतलब एकांक है, मतलब एक, तो एक को प्रदर्शित करती और केवल दिशा को निरूपित करने का कार्य करती है। अब देखो, सदिश में एकांक सदिश है जो एक को बताती है, तो इसमें हमने कुछ और इसके बारे में वो भी देखेंगे कि इसमें किसके द्वारा प्रदर्शित कैसे किया जाता है। तो इसमें 3 प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे अनुदिश, मतलब अक्ष अक्ष के अनुदिश। तो अक्ष अक्ष वाई अक्ष किस प्रकार की है, जैसे इस प्रकार है, जैसे ये अक्ष और ये वाई और ये जेड, ये 3 अनुदिश करते हैं। तो अक्ष अक्ष के अनुदिश घटक होगा, उसको कहेंगे हम आई केप। आपको देखो, आई केप, इसको वाई अक्ष के जे केप और जेड अक्ष के के केप, जेड के केप, आई जे के रूप में निरूपित की गई। मतलब इसमें लिखेंगे कि अक्ष अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश कौन सी है, मतलब अक्ष अक्ष जहां मान दिया वहां आई केप और वाई जे केप को प्रदर्शित करती है और जेड के केप को प्रदर्शित करती है। तो इसमें आपको मैं सदिश को लिखने का भी तरीका बता रहा हूं। जैसे सदिश में आप देखो कि अब देखो, सदिशों को मैं निरूपित करने का तरीका बता रहा था आपको। देखो, सदिशों में यदि आपको यहाँ पर P दिखाओ और यहाँ पर P, तो आप इनमें से सदिश, मतलब सदिश है, वेक्टर कैसे पता, तो उसके लिए इसके ऊपर एक तीर का निशान लगा होगा। तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? सदिश को प्रदर्शित कर रहा है। यदि हम सदिश में देखिए, यदि दिशा को कोई चीज़, इसमें हम देखो तो दिशा को प्रदर्शित किस प्रकार किया जाता है, तो ये एक, मतलब 3 मीटर की कोई या 4 मीटर, कितनी भी ले सकते हैं, हम इसको 5 मीटर ले रहे हैं, 5 मीटर दक्षिण की ओर है। तो इसमें हम देखेंगे सदिश है, सदिश में किसको प्रदर्शित कर रहा है? इसमें ये 5 मीटर क्या है? एक परिणाम है। परिणाम को हमने कहा मैग्नीट्यूड। परिणाम को क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड परिणाम को कहते हैं। और ये दक्षिणी की ओर है, ये क्या है? दिशा बता रही है, डायरेक्शन बता रही है। तो दिशा में, मतलब यदि परिणाम में कहा तो केवल परिणाम चाहिए, तो हम P यहाँ पर मोड़ और ऊपर तीर का निशान, ये क्या बता रहा है? परिणाम को बता रहा है। यदि हमको डायरेक्शन, दिशा का पता करना हो तो हम P केप लगा देंगे। इसी कैसे बोलेंगे? P केप। अब ये क्या है? P केप। देखो, P केप के द्वारा ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। अब एकांक सदिश, इसमें हमने बताया कि P, ये परिणाम को, यदि आपको केवल परिणाम बताना है तो 5 मीटर क्या है, इसके आगे हम 5 ऐसे लगा सकते हैं, और यदि दिशा को बतानी है तो 5 के ऊपर केप लगा देंगे, तो इसको केप को प्रदर्शित करते हैं। अब एकांक सदिश का सूत्र देख लेते हैं, और एकांक सदिश का सूत्र होगा ए केप बराबर ए का वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। ये एक एकांक सदिश का सूत्र है, एकांक सदिश का ये सूत्र है। और यदि हमें ए केप ज्ञात करने, मतलब इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम कहेंगे ए एक्स आई केप प्लस ए वाई जे केप प्लस ए जेड के केप हमने देखा कि आई जे के किसको प्रदर्शित कर रहा है? आई जे के एक्स वाई जेड को प्रदर्शित कर रहा है। तो आई ए एक्स आई केप, ए वाई जेड जे केप और ए जेड के केप। और इसके नीचे, और ये मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड परिणाम में सूत्र लिखेंगे तो ऊपर लग, और ए अक्ष स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, इसके द्वारा ये हमारा क्या है? एकांक सदिश का सूत्र है। तो इसमें हमने, मतलब दिशा निरूपित करनी है, तो इस प्रकार हमें एकांक सदिश का मान भी ज्ञात करना है, या परिणाम मैग्नीट्यूड ये दिशा को प्रदर्शित करता है। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब एकांक सदिश का मान, और यहाँ पर आई जे के, ये क्या है? एकांक सदिश है, तो इनका मान क्या होगा? 1। यदि आई कैप दिया हो जे कैप, तो 1 मान होगा इनका, और इनका बाद में स्क्वायर कर देंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे? ये मैग्नीट्यूड, और ये एक एकांक सदिश का सूत्र मेन ये है, ये ए केप बराबर ए का वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। तो ठीक है, आपको ये समझ में आ गया हो तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो चलो अगले वीडियो में मिलते हैं।